नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर रायपुर से, जहां दूसरे दिन भी हुई कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक। कुमारी शैलजा की मौजूदगी में बैठक हुई है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया और घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो घोषणा पत्र समिति की बैठक आज भी जारी है। आपको बता दें कि बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया है और कई मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा भी की गई है। तो घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं। कुमारी शैलजा की मौजूदगी में इस बैठक को आयोजित किया गया है और आपको ये बता दें कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर भी मौजूद हैं। तो चुनाव नजदीक है और कौन कौन सी वो बातें रहने वाली हैं जिनको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, उन तमाम बातों को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं घोषणा पत्र समिति की इस बैठक में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, कल भी बैठक जारी थी, आज भी बैठक चल रही है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं संभव मानी जाएं? देखिए, बड़ा अपडेट तो ये है कि बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। दूसरी ओर अगर हम इस बैठक के लब्बो लुआब के बारे में बात करें या जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, कल से लेकर आज तक चर्चा हुई, उसके बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का घोषणा पत्र एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी का 15 साल का सत्ता का वनवास खत्म हुआ और बड़े मैंडेट के साथ वो सत्ता पे आई। अब उस सत्ता को बरकरार रखना है और बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। राजनीति में इसे चुनौती के तौर पे ही देखा जाता है और कांग्रेस पार्टी इसे चुनौती के तौर पे देख भी रही है। कांग्रेस पार्टी ये सोच समझ रही है कि आखिर वो कौन से बिंदु होंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जो सीधे आम लोगों को इफेक्ट करेंगे, जो सीधे युवा वर्ग को इफेक्ट करेंगे, महिलाओं को इफेक्ट करेंगे, किसानों को इफेक्ट करेंगे और उसे कैसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। अब तक जो भीतर की जानकारी मिली है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई से बड़ी राहत दे सकती है, अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादे कर सकती है। और पिछले 2 दिनों की बैठक में भीतर खाने से खबर यही है कि इस बाबत चर्चा भी हुई है। सिलेंडर के दाम जैसे राजस्थान में कम किए गहलोत सरकार ने, उसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि घोषणा पत्र में सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, उसके दाम कम करने की घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। दूसरा, महिलाओं को राहत दे सकती है, किसी तरह का कोई गैस सब्सिडी या महीने का कुछ फिक्स ऐसा जो है वो महिलाओं को, जो महिलाएं कामकाजी नहीं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, या उसके लिए क्राइटेरिया तय करेगा। ऐसा हो सकता है। युवाओं पे फोकस होगा, किसानों पे फोकस होगा। तो अभी तक मोटा माटी जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही कि लगभग सभी वर्गों पे फोकस कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है और बिंदुवार चर्चा भी इसीलिए हो रही है और 2 दिनों की बैठक भी इसी को लेकर हुई है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जब भी मुलाकात की है, लोगों के बीच पहुंचे हैं, बीते दिनों भी हमने देखा था कि जब बच्चों से मिलने पहुंचे थे उस दौरान भी कई मांगे बच्चों की तरफ से रखी गई थी। तो क्या उन मांगों पर भी विचार करके उसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा? क्योंकि हमने सुना था मुख्यमंत्री बहुत बार ये कहते नजर आए थे कि अगली बार जरूर उन मुद्दों को हम शामिल करेंगे। देखिए, करीब करीब 5 लाख के आसपास वोटर हर बार विधानसभा चुनाव में नए रहते हैं, तो एक तो नए वोटर पे फोकस जरूर रहेगा, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर महिला वर्ग चूंकि बड़ी भूमिका निभाती है और छत्तीसगढ़ में तो जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ विधानसभा चुनाव का, उसमें कई सारे ऐसे बूथ रहे हैं जहां पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, महिलाएं ज्यादा तादाद में वोट करती रही। तो ऐसे में इस आधी आबादी को कांग्रेस पार्टी ठीक से घोषणा के जरिए छूने की कोशिश करेंगे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर किसान वर्ग, देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो घोषणा की गई थी वो मास्टर स्ट्रोक माना जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। इस बार भी किसान वर्ग अछूता नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी चीजें किसान वर्ग के लिए जरूर रहेंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री भी गए, अलग अलग क्षेत्रों में भेंट मुलाकात उन्होंने किया, अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की, कांग्रेस पार्टी का संगठन अपनी तरह से अलग सक्रिय है। तो इन सबसे जो फीडबैक आया है, घोषणा पत्र समिति में जो सुझाव आ रहे हैं, सबको मिला जुला के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार घोषणा पत्र तैयार करने बिल्कुल। तो जो फीडबैक मिले हैं, सभी अहम विषयों पर चर्चाएं की जाएगी और उसको लेकर के अब घोषणा पत्र समिति की जो बैठक चल रही है उसमें शामिल किया जाएगा। सत्यप्रकाश, लेकिन बैठक तो अब आपने जिस तरह से जानकारी दी कि वो खत्म हो चुकी है, तो क्या माना जाए कब तक ये जो तमाम घोषणा पत्र में चीजें जिनको शामिल कर रहे हैं वो
वो कब तक बाहर आ सकती है, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट है? देखिए, घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद कुमारी शैलजा का भी बयान आया, उनसे भी सबने पूछा कि आखिर बताइए क्या महंगाई से भी राहत मिल सकती है, क्या दूसरी चीज़ें, लेकिन खुलकर वो नहीं बताई। इसके अलावा मोहम्मद अकबर जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं वो भी ज़्यादा खुलकर अभी नहीं बोल रहे। मतलब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार घोषणा पत्र के वादे सामने जनता के लाई अचानक से, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लोगों को बगैर बताए किसानों के लिए बड़ी बात थी, 2500 रुपये धान के मूल्य की बात है। इस बार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जो चर्चाएं चल रही है सियासी गलियारी में, राजनीतिक दलों में एक होड़ रहेगी कि कौन सबसे बाद में अपनी घोषणा पत्र लाता है, क्योंकि यह भी तय माना जा रहा है कि भाजपा भी इंतजार करेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आए तो उसमें अपने घोषणा पत्र में कुछ संशोधन करके उसको देखते हुए अपने घोषणा पत्र लाए। आम आदमी पार्टी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं चीजों को गोपनीय रखा जाएगा। जो सरकार सोच रही है लोगों के प्रति वो सामने आ जाएगा। सत्यप्रकाश, आप बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। पर ध्यान करेगी, हमारी समिति ध्यान करेगी और सुझाव जो भी अलग अलग जगह से आएंगे उन सब पर हमारा सब ग्रुप जो है, सब कमेटी महिलाओं की, वो उन सब बातों को इकट्ठा, सुझावों को इकट्ठा करके समिति को सौंपेंगे और उस पर सब विचार करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महंगाई का जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सारे देश की महिलाएं त्रस्त। और खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के बकाया 6,000 करोड़ रुपए की मांग की है। देनदारियों का शीघ्र निराकरण का भी अनुरोध किया है। अतिशेष धान के नुकसान की भरपाई भी नहीं हुई है। भरपाई न होने से राज्य पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बकाया 6,000 करोड़ का ये कहा गया कि वो दिया जाए, इसे लेकर के पत्र लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ मांगे हैं उस पत्र में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पत्र लिखे हैं और एक पत्र उन्होंने लिखा है धान का अतिशेष जो पिछली दफा राज्य सरकार को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और इसके साथ साथ 6,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल पूल में चावल जाता है उसका जो बकाया राशि है, मतलब कि जो धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है उसे एमएसपी पे खरीदा जाता है और उसे चावल बना के सेंट्रल पूल में भेजा जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार पैसे रिलीज करती है। उसके करीब 6,000 करोड़ रुपए बकाया है जो पत्र में उल्लेखित किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और इसे केंद्र सरकार से उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के मांगा है। दूसरा पत्र जो है वो है ओडीएफ के विषय में। उन्होंने कहा है कि करीब 15 लाख ऐसे परिवार हैं छत्तीसगढ़ में जो ओडीएफ घोषित होने के बाद भी उन्नत शौचालयों से वंचित है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे लगा के शौचालयों का निर्माण हुआ था। दूसरी ओर सीएम का यह भी कहना है कि 12,000 जो शौचालय बनाने के लिए दिए जाते हैं उसे बढ़ाया जाए और 30,000 कम से कम किया जाए। तो ये 2 पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे हैं और अलग अलग मांग रखी। बिल्कुल, तो अलग अलग मांगे हैं जिसे लेकर के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।